हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का मंथन आय के यूट्यूब चैनल पर मैं रामप्रीत सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इस 8 मिनट शो में चक्रवृद्धि ब्याज के जो किस्तों पर आधारित सवाल होते हैं। जो किस्तों पर आधारित सवाल हैं आपके पेपर में बार बार आते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे। तो इस 8 मिनट शो के माध्यम से हम जो मैथ्स के टॉपिक होते हैं, एक एक टॉपिक डेली हम एक टॉपिक डिस्कस किया करेंगे जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, उन प्रश्नों पर बात किया करेंगे। साथ ही साथ बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इस सेशन को आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों पर आने वाले सवाल। तो सबसे पहले पहला सवाल आप देख रहे हैं। सवाल है, एक ऋण को 44,100 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है यदि ब्याज की दर 5%। ब्याज की दर कैसी है? यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है जो वार्षिक रूप से संचित होती है, तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है? आपको बताना है कि कुल कितने रुपए का ब्याज भुगतान किया गया। यहाँ पे पूछा जा सकता है कुल कितने रुपए की धनराशि थी, प्रत्येक किस्त क्या है। तो चलो देखेंगे। धनराशि तो दी गई, आपसे किस्त पूछी जा सकती थी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे। तो ये तो आप जानते हैं कितनी होती है, 1/20 होती है। तो 20 था, 1 रुपए का लग गया आपका ब्याज, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये तो पहली वर्ष है, पर 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किस्तें मेरे पास कितनी दी गई हैं, 2 दी गई हैं। कितनी किस्तें दी गई हैं? 2 किस्तें दी गई हैं। तो इसका आप क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे दूसरी वर्ष के लिए। तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400 और 21 का वर्ग हो जाएगा 441। यहाँ पर आए, अब आपने देखा कि ये तो किस्तें, ये आपका धनराशि है, ये किस्त तो 441 की और ये 21 रुपए की है। बट सवाल में कहा गया है कि प्रत्येक किस्त कैसी है, बराबर है। प्रत्येक किस्त बराबर है तो इसे भी आप बराबर कर लेंगे। ये 21 का वर्ग है तो इसमें भी 21 से गुणा कर दीजिए। इसमें जब 21 से गुणा करेंगे तो गुणा हम इसमें भी 21 से कर देंगे। अब देखो ये कितना हो गया, ये तो हो गया मेरा 420 और ये कितना हो गया, 400 हो गया। अब आपको दिया गया है कि एक ऋण को 44,100 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में। अब प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी है, 441 रुपए है। अब टोटल में धनराशि देखो तो कितनी होगी, 400 ये 420 ये, तो 820 रुपए की तो धनराशि होगी मेरी। और प्रत्येक किस्त 441 की एक ये और 441 की एक ये, तो कितने होंगे, 882 रुपए मेरे टोटल मैंने चुका दिए। तो कितने रुपए का मैंने ब्याज दे दिया? आपने कहा 62 रुपए का दे दिया गुरुजी, ठीक है। अब ये किस्त मेरी तो 441 रुपए है, बट सवाल में प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना दिया गया है? सवाल में दिया गया 44,100। कितना दिया गया है? 44,100। तो 441 का मान 44,100 है, कितने गुना? 100 गुना। जब ये 100 गुना है तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी कितनी होगी, वो हर चीज आपकी 100 गुनी होगी। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है ब्याज। तो ब्याज आप करेंगे तो 62 में जब आप 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6,200, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझे होंगे। अगर यहाँ पे एक बात और पूछ लेता आपसे, अगर सवाल में पूछा जाता कि कुल धनराशि कितनी थी, तो धनराशि आपकी 820 थी, इसमें आप 100 से गुणा कर देते तो कितना आ जाता, 82,000 रुपए आ जाता। चलो तो ऐसे ही एक प्रश्न और देखते हैं, उससे आप डिस्कस करेंगे। मैं साइड हो जाता हूं, आप देख लेंगे। चलो एक और सवाल है, इसे आप देखेंगे। सवाल कहता है, एक धनराशि को 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ चुकाया जाता है। उधार ली गई धनराशि या सम ऑफ मनी इज पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ RS 17640 each allowing 5% compound interest compound annually the sum borrowed was। तो चलो करते हैं, अभी की तरह करेंगे। 2 साल होगी तो वर्ग कर देंगे, 3 साल होगा तो क्यूब कर देंगे, 4 साल होगी तो 4 घात लगा देंगे। यही करना है और कुछ नया नहीं है। तो 5% है, सबसे पहले आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 1/20 आएगा। कितना आएगा, 1/20। तो 20 था और 1 रुपए का आपका हो गया ब्याज, कितना हो गया, 21 हो गया। ये तो हुआ पहली वर्ष का, ये तो 1 वर्ष का हुआ। बट हमें दूसरी वर्ष में फिर से जाएंगे तो 20 का वर्ग करेंगे 400 हो जाएगा, और 21 का करेंगे, सॉरी 21 का करेंगे तो 441 हो जाएगा। अब आपको पता है कि प्रत्येक किस्त का मूल्य बराबर है। यहाँ पर तो ये किस्त 441 है, ये वाली कितनी, 21 है। तो बराबर करने के लिए आपको इसमें 21 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कर दीजिए, 21 से गुणा कर दिया मैंने।
अब आपको क्या दिया गया है, एक धनराशि को 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ चुकाया जाता है। उधार ली गई धनराशि तो 21 दूनी 42, 420 ये हैं और 400 ये हैं, तो टोटल कितने 820 रुपए हो गए। टोटल कितने रुपए उधार दिए 820। अब मैं तो कह रहा हूं 441 है, बट सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 17,640। कितना है 17,640। तो 441 से मैं 4 गुना करूंगा तो 1,764 आ जाएगा, ये तो 40 गुना हो गया। जब ये 40 गुना है तो मेरी धनराशि भी तो 40 गुना ही होगी। ये 40 गुना तो धनराशि कितनी होगी, धनराशि भी 40 गुना होगी। तो कर दो आप इसे 40 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 00, 4 दूनी 8 और 800 के 32। तो 32,800 रुपए की हमारी धनराशि रही। तो क्या हो जाएगा इस नंबर, इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 32,800। देखो आप समझ आया कि नहीं आया, फिर आप मुझे बताएंगे। मैं साइड हो जाता हूं, देखेंगे फिर आप बताएंगे। तो इस सेशन को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने ग्रुप हैं, जिससे सभी इस क्लास का लाभ ले सकें। तो डेली हम ऐसे ही एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है उन प्रश्नों को भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। चलो तो एक प्रश्न और देख लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। चलो प्रश्न है, कमल ने 6,800 रुपये ऋण के रूप में लिए जिसे ब्याज सहित 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12 सही 1/2% वार्षिक होती है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य। तो 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होगी 1/8। तो 8 था, 1 रुपए का ब्याज कितना हो गया 9। कितनी किस्त है, कमल ने 6,800 रुपए ऋण में जिसे ब्याज सहित 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, तो इसका 8 का वर्ग कर देंगे 64 और 9 का वर्ग कर देंगे 81। बट किस्त बराबर करने के लिए इसमें 9 से गुणा और करना पड़ेगा आपको। तो ये कितना हो गया 9/8 और 64, ये कितना हो गया 136 रुपए हो गया। और सवाल में क्या दिया गया आपको कि 6,800 रुपए ऋण के रूप में, तो 136 का मान दिया गया 6,800। 68 से काटेंगे 2 बार, ये 1 बार, तो कितना 50 गुना हो गया। जब ये 50 गुना है तो जब पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी क्या होगी 50 गुनी होगी। क्या होगा 50 गुना होगा। आपसे क्या पूछा गया है, प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। तो एक किस्त मेरी कितने रुपए की थी 81 की थी, इसको भी जब मैं 50 गुना कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं इसे 50 गुना, तो आप कर देंगे 0, 5 एकम 5 और 8 पंजे 40, कितना हो गया 4,050 रुपए की एक किस्त होगी। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा 4,050 रुपए होगा। तो यही आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यही आपसे पूछा जाता ब्याज कितना है, तो आपको पता है कि 4,050 का 2 गुना कर देते आप तो कितना 8,100 रुपये आ जाता और ये 6800 था, तो घटा के आप ब्याज निकाल सकते थे। तो किस्तों से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो आप कर सकते हैं, इसी टाइप से कर सकते हैं जितने भी प्रश्न है। ये 2 साल है, अगर 3 साल का आएगा तो यहाँ पे तीसरी वर्ष और लिख लोगे और किस्तों को कर लोगे बराबर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल के अगले शो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।